हेलो बच्चों, आईआईटी के एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, जिसमें फिजिक्स की काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में आज हम लोग 3 क्वेश्चन देखेंगे। एक एसर्शंस रीजन टाइप जो 2007 में पूछा गया था, एक एंड 2 ट्रू एंड फॉल्स टाइप, जिसमें से एक 1987 में और एक 1982 में पूछा गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर एसर्शन रीजन एंड ट्रू फॉल्स टाइप। तो बच्चों देखो, एडवांस का क्वेश्चन चाहे जिस भी पैटर्न में हो, यू शुड डेफिनेटली सॉल्व। कुछ न कुछ एडवांस के क्वेश्चन में आपको सीखने को डेफिनेटली मिलेगा। और आईआईटी के क्वेश्चन हैं तो इसका तो वैल्यू आप समझ ही सकते हो। किसी तरह तोड़ मरोड़ के ये मेंस में भी पूछ सकता है, आपका कंसेप्ट डेफिनेटली क्लियर होगा। तो लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले तो आप लोग खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 21 और क्वेश्चन 22, ये तीनों क्वेश्चन को पहले खुद से करो। जिन लोगों ने इससे पहले के क्वेश्चन नहीं किए हैं उनके लिए लिंक है, आप उस लिंक पर जाइए और उसमें आपको अभी तक जितने भी एडवांस के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं इस सेक्शन में, इस चैप्टर के, वो सारे उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 20। जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, देखो कैसे होता है। जिन्होंने नहीं किया वो देखो इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्या कर रहा है, एसर्शन रीजन में क्या होता है, एक स्टेटमेंट दिया जाता है, दूसरा स्टेटमेंट दिया जाता है और कहा जाता है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट 2 जो है सही रीजन है स्टेटमेंट 1 का, पहला ए नंबर में। बी, अगर स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हो लेकिन 2 कोई उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो स्टेटमेंट 1 का, तो हम लोग बी चूज करेंगे। और सी, स्टेटमेंट 1 ट्रू हो, स्टेटमेंट बी 2 जो है वो फॉल्स हो, और डी में स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो और स्टेटमेंट 2 ट्रू हो। तो लेट्स सी क्या स्टेटमेंट बोलता है। पहला स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे, पहले चेक करेंगे कि क्या ट्रू है या नहीं। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, द टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस इज 1.5 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड इट्स वॉल्यूम। द टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग को पता है ना। टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल के क्या होता है, F/2 nRT, यही होता है। ठीक, जहाँ n क्या होता है, मॉल होता है, F डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है, अब ट्रांसलेशनल की बात करें, अगर ये तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गया ना, अगर हम ट्रांसलेशनल की बात करें तो ट्रांसलेशनल के केस में F का वैल्यू क्या हो जाता है, F का वैल्यू 3 होता है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3/2 n की जगह 1, क्योंकि ठीक है, चलो n की जगह हम लोग n ही रन देते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ दिया नहीं है। तो ये हो जाएगा 3/2 nRT। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, इस पोर्शन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रांसलेशनल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। अगर इसमें रोटेशनल ऐड कर दे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाता है ना। तो अभी हम ट्रांसलेशन की बात ही कर रहे हैं नाउ। अब ये क्या कह रहा है कि 1.5 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो आइडियल गैस है, तो एक बार आइडियल गैस इक्वेशन भी चेक कर लें। आइडियल गैस जब भी बात करें तो एक बार इस इक्वेशन का ज़रूरत पड़ ही जाता है। तो पी वी इक्वल टू क्या है, nRT। अब यहाँ से nRT का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे nRT का वैल्यू क्या है यहाँ से पी वी। तो ये जो है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 3/2 PV। तो यही बात बोल रहा था ना, 1.5 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड इट्स वॉल्यूम। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 जो है सही है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस कोलाइड विथ ईच अदर and the velocities of the molecules changes due to the collision। ठीक, molecules of a gas collide with each other, ये तो होता ही है गैस में, और कोलाइड होने के बाद इनका क्या बोलते हैं वेलोसिटी भी चेंज हो जाता है। ये भी स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है।
लेकिन स्टेटमेंट 2 से कहीं भी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये कैसे हो जा रहा है ना। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, स्टेटमेंट 2 जो है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बहुत सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऐसा कौन सा सिचुएशन होता है, बी नंबर। तो बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ कम टू द ट्रू फॉल्स टाइप। आप लोग को हर तरह के क्वेश्चंस करनी चाहिए, उससे आइडिया होता है कि आईटी कब कौन सा पैटर्न चालू कर दे, नो बडी नो। तो इसलिए हर क्वेश्चन को, हर तरह के पैटर्न को करना चाहिए। चलो ट्रू फॉल्स टाइप में अब हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट ए सर्टेन टेम्परेचर। देखो 21 नंबर है, 21 में कह रहा है आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 एट ए सर्टेन टेम्परेचर T इज V। ठीक है, तो V RMS ऑफ O2 क्या है, वो V है। एक्चुअली क्या होता है VRMS का फॉर्मूला याद है, VRMS होता है √3RT/m। m क्या है, मॉलिकुलर मास होता है ना, मॉलिकुलर मास ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक, अब सेकंड क्या करा, इफ द टेम्परेचर इज डबल्ड, टेम्परेचर को क्या किया कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। ठीक, तो ऑक्सीजन गैस इज डिसोसिएट्स इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन गैस डिसोसिएट हो जाता है और क्या बन जाता है, एटॉमिक ऑक्सीजन। ठीक, अब एटॉमिक ऑक्सीजन बन जाएगा तो एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अगर मोलिकुलर वेट पहले m था तो एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट उसका आधा हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है, पहले 2 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया था, 2 एटम का वेट कितना होता, वेट ऑफ 2 एटम और 1 मॉलिक्यूल कितना था, m था। तो इसलिए 1 एटम का क्या हो जाएगा वेट, m/2 हो जाएगा। यही बात मैंने यहाँ पर लिखा है। तो अब यहाँ से एटॉमिक वेट m/2 हो गया, फाइनल टेम्परेचर 2T है, तो वेलोसिटी और आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन केवल कितना होगा, √3RT फाइनल बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या हो जाएगा, 3RT फाइनल की जगह हम लोग 2T लिख सकते हैं, 2T डिवाइड बाई m/2। ठीक, अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 4 × 3RT/m। इसको थोड़ा सा और बाहर कर लो, 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के आ जाएगा 3RT/m। अब 3RT/m क्या था, वेलोसिटी था इनिशियल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2v। तो 2v ये क्या बोल रहे हैं अब यहाँ पे, द आरएमएस स्पीड रिमेन्स अनचेंज। नहीं, आरएमएस स्पीड तो डबल हो जा रहा है भाई, डबल हो जा रहा है ना इनिशियल के, तो इसलिए ये फॉल्स है स्टेटमेंट। ठीक है, 22 नंबर क्या कर रहा है, 2 डिफरेंट गैसेज एट द सेम टेम्परेचर हैव इक्वल आरएमएस वेलोसिटीज। आरएमएस वेलोसिटी पे भी यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आरएमएस वेलोसिटी पे है। क्या कर रहा है, सबसे पहले VRMS हम लोग का फॉर्मूला पहले लिखो। जब भी ऐसा क्वेश्चन है पहले लिखना बहुत जरूरी है, मन ही मन मत करो, जितना लिखोगे उतना इजीली सॉल्व होगा। ठीक, अब क्वेश्चन क्या करा देखें, 2 डिफरेंट गैसेस एट द सेम टेम्परेचर हैव इक्वल आरएमएस वेलोसिटी। 2 डिफरेंट गैसेज है। ठीक, हम लोग जानते हैं कि VRMS का फॉर्मूला क्या है, VRMS का फॉर्मूला अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m है। तो VRMS यहाँ से किस किस चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, R तो कांस्टेंट होता है ना, तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे कर रहा है भाई, और कर रहा है 1/, इस पे। तो T तो कांस्टेंट है, फ्रॉम द क्वेश्चन T इज कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इस पे बिलीव करेगा,
इस पे इसके साथ वेरिएशन होगा। और डिफरेंट गैसेज है तो डिफरेंट गैसेज का एम क्या होता है, डिफरेंट होता है, एम इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज। तो क्या हो जाएगा, VRMS डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए VRMS विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज एट सेम टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर सेम रहे तो भी VRMS डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। ओके, क्लियर है। तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों ने देखा कैसे सॉल्व करते हैं, आपके सामने है तीनों क्वेश्चन। और इसके साथ हम लोगों ने ये कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन देखेंगे जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज से पूछा गया है। ठीक है, और कैसे उसको अप्रोच करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, वो भी देखेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के सारी वीडियोस देखो, उससे आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और आपको ये भी आइडिया आएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम में किस कंसेप्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है IIT में। तो उसको ज़्यादा आप स्ट्रेंथ करो, ज़्यादा मजबूत करो, उसको सॉलिडिफाई करो, सो दैट कि आपको उसके क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। ठीक है, चलो ओके, लाइक और सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लेना। ओके, चलो टेक केयर, बाय, सी यू।